हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, क्या फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने पर कोर्ट एक्शन ले सकती है? क्या पत्नी को वाकई सजा मिल सकती है? जो झूठे केसेस करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या फिर 498 का, क्योंकि वो झूठे हैं। आपको पता है आपने कुछ किया नहीं है, झूठे केसेस किए गए, आपको आपकी फैमिली को फंसाया गया है। तो क्या है, जब पता चल जाता है कोर्ट में, तो क्या उस महिला के खिलाफ, क्या उस पत्नी के खिलाफ, क्या उस बहू के खिलाफ सजा होगी वाकई? तो ऐसा कोर्ट ने बिल्कुल कहा है। ऐसे हाल ही में बहुत जजमेंट आए हैं, शुरू से अंत तक अभी तक जजमेंट आते ही रहते हैं, बट हो सकता है आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो। बट मैं अपने चैनल पे आपको हमेशा इन्फॉर्म करती रहती हूँ कि ऐसे जजमेंट भी आते हैं, और कोर्ट है जो हमेशा है जो सच का साथ देता है। और सच कोई भी हो सकता है, चाहे वो महिला पुरुष कोई भी। ये नहीं कि कानून है जो सिर्फ एक पक्ष पे है, सिर्फ महिला के लिए, दोनों के ही लिए होता है, बट उसके लिए जिसके साथ सच में अत्याचार हो रहा हो। तो क्या कोर्ट फॉल्स एलिगेशन को सीरियस लीगल मिसयूज मानता है? दिल्ली हाई कोर्ट ने 2025 में एक ऐसा ही जजमेंट दिया है जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों के बहुत काम आएंगे, खासकर उन लोगों के जिन पे फॉल्स केसेस चल रहे हैं, झूठे केसेस चल रहे हैं। तो उस जजमेंट का नाम भी मैं आपको शेयर करूंगी, ध्यान से सुनिएगा, आपके केस में बहुत हेल्प कर सकती है। और इस जजमेंट ने फॉल्स मैट्रिमोनियल एलिगेशन पे क्लियर लीगल पोजीशन एक्सप्लेन की है। कोर्ट ने है जो पति का फेवर किया है, और जो झूठे केसेस है उसको पूरा कर दिया है, डिनाई कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट, जिसका नाम है नेहा त्यागी वेज स्टेट 2000। ये अभी जो आया था 2025 में ही आया था। फिलहाल अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने जजमेंट का नाम आपको बता दिया है, डिटेल्स में जो मेन पॉइंट्स है मैं वो आपको डिस्कस करूंगी। ठीक है, आमतौर पे वही है जो पति पत्नी का झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, पत्नी है जो केसेस लगा देती है पति पे, ससुराल वालों पे। तो वही इस केस में भी हुआ। जजमेंट पढ़ने के लिए आप, मैंने जैसे नाम बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नेम एक बार और भी मेंशन कर दूंगी, तो गूगल पे आप जाएंगे तो आपको नॉर्मली मिल जाएगा। और इसके अलावा भी ये जजमेंट भी नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जजमेंट है जो मैंने मैं कल स्टडी कर रही थी, देख रही थी। तो मुझे ऐसे बहुत जजमेंट मिले हैं, और जिसपे मैंने वीडियो भी ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखी है, और जिसपे नहीं भी बना रखी और भी बहुत है। तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि जो झूठे केसेस करता है उनको कोई सजा नहीं मिलती? कानून है हमेशा जो महिला का साथ देती है, ऐसा नहीं होता है। मैंने इतने सारे जजमेंट बनाए, वीडियो बना रखी है, आप लोगों को शेयर कर रखा है, तो मेरे ख्याल से तो ये कहना कोई गलत ही नहीं है कि सजा महिला को नहीं होती है अगर झूठा केसेस उसने कर रखा है। तो झूठा केस करने से पहले 100 बार सोचिए। अभी भी जो है, जैसे कि अगर मैं बता दूं कि लाइक दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने केस में ऑब्जर्व किया है कि मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट है ना, फॉल्स एलिगेशन के, डे बाय डे उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। कोर्ट के प्रोसेस का मिसयूज हो रहा है, और इनोसेंट पर्सन को लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको सजा नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने कोई गलती ही नहीं करी है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट में क्लियर किया है कि क्रिमिनल लॉ का मिसयूज एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, उसको नहीं माना जा सकता है। तो अब जो ये जो है, इस केस में क्या हुआ, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ था हस्बैंड और वाइफ के बीच, जैसे आमतौर पे सभी के बीच होता है। तो वाइफ ने हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ क्रिमिनल एलिगेशन लगाए। हस्बैंड ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की और कहा कि एलिगेशन फॉल्स है, जैसे आमतौर पे सभी कहते हैं, आप लोग भी कहते होंगे। तो बट कहना ही नहीं काफी होता है कि आपने बोल दिया, कोर्ट ने मान लिया। और ये दोनों चीज के लिए है कि पत्नी ने अगर बोल दिया कि इन लोगों ने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो कोर्ट बिल्कुल नहीं मानेगा। और आप बोल दोगे कि ये झूठे केसेस है, तो कोर्ट फिर भी नहीं मानेगा। कोर्ट कब मानेगा? जब आप एविडेंस दिखाओगे। तो एविडेंस सपोर्ट जरूरी है। क्रिमिनल लॉ का मिसयूज हो रहा है, कोर्ट ने केस के फैक्ट और एविडेंस एग्जामिनेशन किए इस केस में। तो कोर्ट ने क्या एनालाइज किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि क्रिमिनल लॉ का पर्पस जेन्युइन विक्टिम को प्रोटेक्शन देना है, लेकिन अगर फॉल्स एलिगेशन किए जाते हैं तो वो कोर्ट प्रोसेस का मिसयूज हो सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा क्रिमिनल प्रोसीजन का मिसयूज किसी को हरास करने के लिए नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने एविडेंस केयरफुली एग्जामिनेशन किए, चेक किए जो सारे एविडेंस वगैरह। कोर्ट ने देखा कि एलिगेशन प्रॉपर्ली सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, जो दिखाए जा रहे हैं या दिए ही नहीं है वो सब। इससे कोर्ट को ये जाहिर पता गया ये सब फॉल्स
एलिगेशन लगा रखे सिर्फ बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए या पैसे लेने के लिए। तो कोर्ट ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या ऑब्जर्व किया इस केस में कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया, फॉल्स और एलिगेशन इनोसेंट पर्सन को अननेसेसरी हरासमेंट देते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब झूठे केसेस किए जाते हैं तो जो पर्सन है जिसने कुछ किया ही नहीं है, वो आरोप जिस पे लगाए गए हैं, उस पति ने, ससुराल वालों ने कुछ किया ही नहीं है, तो वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली इतना परेशान हो रहा है, घर, समाज, पड़ोसी में उसकी इज्जत बिल्कुल पूरी तरीके से मिटा दी जा रही है। तो कोर्ट ने किया कि कोर्ट का ड्यूटी का इनोसेंट पर्सन को प्रोटेक्शन करना है, ना कि उसको सजा देना है कि पत्नी ने बोल दिया और वो कोई सबूत नहीं दे पा रही है, साबित नहीं कर पा रही है, तो पति और ससुराल वालों को भैया उसको जेल भेज दिया या उसको सजा दे दी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कोर्ट का फाइनल ऑर्डर क्या आया इसमें? कोर्ट ने एविडेंस और फैक्ट के बेसिक पर डिसीजन लिया। कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर एलिगेशन एविडेंस से सपोर्ट नहीं होते तो कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर को कंटिन्यू नहीं करेगा अननेसेसरी। कोर्ट का पर्पस जस्टिस इंश्योर करना है, ना कि पनिशमेंट देना है। तो इस जजमेंट से इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल क्लियर क्या होता है कि क्रिमिनल लॉ मिसयूज अलाउ बिल्कुल नहीं है। फॉल्स एलिगेशन सीरियस लीगल इशू है। कोर्ट इनोसेंट पर्सन को प्रोटेक्शन देता है, ना कि सजा देता है। एविडेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है केस के लिए आपके। अगर आप कह रहे हो कि झूठे केसेस है तो एविडेंस भी जरूरी है, आपको कोर्ट में वो साबित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप पे झूठे केसेस लगाए गए हैं। तो हस्बैंड का क्या लीगल एक्शन ले सकता है ऐसी सिचुएशन में जब आप पे फॉल्स केसेस चल रहे हो? तो अगर फॉल्स केसेस प्रूव हो जाए, हस्बैंड लीगल रेमेडी यूज कर सकता है उस पे। जैसे कि आपको पता चल गया कि ये फॉल्स केसेस है, आपने कोर्ट में साबित भी कर दिया, आपके फेवर में जजमेंट आ गया, तो देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो? पत्नी पे जो काउंटर केसेस होते हैं कि भाई अगर उसने झूठे केसेस करके आपकी मान को हानि पहुंचाई है, समाज में, घर में, रिश्तेदारों में, ऑफिस में, सारी जगह से आपकी बदनामी कर दी और इतने साल कोर्ट के चक्कर काटते यही प्रूव करना पड़ा कि वो झूठे केसेस है, तो फिर आप भी तो कुछ करेंगे ना कि पत्नी और उसकी माँ के खिलाफ, तो आप उन पे मानहानि का केस कर सकते हैं और फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकते हैं कि हम पे झूठा केसेस किया गया, मुझे मेरे घर वालों को परेशान किया गया। इसके अलावा एक 211 का भी केस होता है जो मैंने ऑलरेडी भी वीडियो भी बना रखी, बता रखा था आपको, और कोर्ट से प्रोटेक्शन भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे केसेस आप पत्नी के खिलाफ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काउंटर केसेस होते हैं जो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाइए, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो, केस को जीतना मेन मकसद होता है हमारा, ठीक है? तो और वो भी लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, ये नहीं इलीगल तरीके से। और वही कानूनी तरीका क्या है, कैसे हैं राइट्स, कौन से आपके पास अधिकार होते हैं जिससे आप झूठे केसों से बाहर आ सकते हैं, पत्नी और उसके घर वालों पे भी केस कर सकते हैं, तो वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो आप केस में जरूर इम्प्लीमेंट करिए। और मैं ये भी नहीं कहती तुरंत जगह इम्प्लीमेंट करो, अपने वकील के साथ बैठिए, सलाह करिए, मशवरा करिए और देखिए कि जो चीजें मैं बता रही हूँ या और भी आप वीडियो देखते होंगे तो क्या वाकई ऐसी चीजें होती हैं, तो होती हैं तो जरूर इम्प्लीमेंट करिए। और जो मैं बताती हूँ वो वैसे लीगली होती है और ये चीजें होती है, फैक्ट होती है, जिसलिए मैं आपको शेयर करती हूँ ये सारी चीजें। तो सिंपल वर्ड में कहें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कहा कि फॉल्स एलिगेशन कोर्ट प्रोसेस का मिसयूज हो सकते हैं। कोर्ट इनोसेंट पर्सन को प्रोटेक्ट करता है, क्रिमिनल लॉ का मिसयूज अलाउ बिल्कुल नहीं है। नेहा त्यागी व स्टेट, ये आपका भी जो 2025 का जजमेंट है लीगली वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके केस में बहुत हेल्प करेगा जिन पे भी झूठे केसेस चल रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहा त्यागी व स्टेट और जो दिल्ली का है केस में ऑब्जर्व किया कि फॉल्स मैट्रिमोनियल एलिगेशन कोर्ट का प्रोसेस मिसयूज हो रहा है, हो सकते हैं, और इनोसेंट पर्सन को अननेसेसरी हरासमेंट से प्रोटेक्शन करना कोर्ट की ड्यूटी है, ना कि उसको सजा देनी। तो आई होप ये जजमेंट आप लोगों के बहुत काम आएगी। इससे पहले भी मैंने बहुत जजमेंट दिए हैं जिसमें कि पत्नी को भी, उसके घर वालों को भी सजा मिली है। तो जैसे ये लोग हार नहीं मानते, अपना एक जजमेंट बनाते हैं जिसे आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ, तो वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान है। बट फर्क ये होता है कि वो एक पॉजिटिव सोच करते हैं, एंड तक लड़ते रहते हैं, हार नहीं मानते हैं और फाइनली उस झूठे केसों से बाहर आ जाते हैं और एक ऐसा जजमेंट बनाते हैं जिसे सब पढ़ते हैं। तो आप भी ये सब कर सकते हो, बट सोच को अपनी पॉजिटिव रखो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पे भी झूठे केसेस चल रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।